एक बार फिर से प्री मॉनसून की बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है और देश के कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर आने वाले दिनों में तेज प्री मॉनसून वर्षा हो सकती है। और ये प्री मॉनसून वर्षा अपने साथ ओलावृष्टि भी ला सकती है, बादलों की तेज गर्जना, तेज हवाएं और आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं कई राज्यों में। तो ये जो मौसम है ये बहुत चुनौती भरा हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान मैं इसमें बताऊँगा पूरे भारत का। आप ये देखिए कि किस राज्य में, क्या आपका राज्य भी उस दायरे में है जहां पर प्री मॉनसून की बारिश होने वाली है। और दोस्तों आगे बढ़ें, बात करें मौसम के अगले 3 दिनों की। इससे पहले मैं कहूंगा कि मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। और वीडियो में जो भी जानकारियां मैं दे रहा हूं उन पर अपनी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो ज़रूर बताएं। आपके क्षेत्र के मौसम की भी बात आप कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मुझे मिलती है कि मेरे लिए, क्योंकि आप एक रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। तो फिलहाल बात करें अगर हम बादलों की, तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, ये जो रीजन है, और महाराष्ट्र, इन भागों में बादल आज बहुत कम हैं और बहुत कम रहेंगे। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र का विदर्भ, पूर्वी एमपी, ये रीजन, साथ ही साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन, और साथ ही आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे। इधर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और साथ ही तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में बादल रहेंगे। पंजाब, हरियाणा के ऊपर कुछ हिस्सों में बादल आज पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर क्या बारिश देंगे इसकी भी बात करेंगे। और इसके बाद इधर पूर्वोत्तर में लगातार बादल बने हुए हैं। और कल यानी 11 मार्च को भी सिचुएशन सेम रहेगी। लगभग लगभग जो मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा है, इस पूरे क्षेत्र में बादल यहां पर रहेंगे और यहां पर काफ़ी एक्टिविटी होने वाली है। उसके बाद साथ ही यहाँ जो पंजाब पर पैच बनेगा, पंजाब और हरियाणा के ऊपर, ये धीरे धीरे मूव करते हुए दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगा। बहुत छोटा पैच होगा और ये बादल कितना थिक होगा, कितनी बारिश की संभावना पोटेंशियल इसमें रहेगी, इसकी बात करेंगे। और 12 मार्च को दोस्तों जब WD उत्तर भारत की तरफ दस्तक दे रहा होगा उस दौरान, और उसके साथ इंड्यूस सर्कुलेशन और अरब सागर से लगातार नमी वाली उठती ही हवाएं, ये देखिए यहां से हवाएं पहुंच रही हैं इस तरह से। तो ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, ये इसके बावजूद यहां पर पंजाब के ऊपर बादल आज भी, कल भी और उसके बाद परसों भी बन सकते हैं। तो जो 12 मार्च का दिन होगा उस दौरान पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर काफ़ी बादल दिखने शुरू होंगे धीरे धीरे। वैसे तो रात में ही, 11 मार्च की रात में ही दिखने शुरू हो जाएंगे और 12 मार्च आते आते ये बादल इस तरह से मूव करना शुरू करेंगे और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इन बादलों के दायरे में होगा। और दक्षिण भारत के भी तमाम इलाके 12 मार्च से बादलों के दायरे में आ जाएंगे। तो कई राज्य ऐसे होने वाले हैं जहां पर प्री मानसून की वर्षा होने वाली है और बादलों की तेज गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, साथ ही साथ ओलावृष्टि के साथ। और अब आपको बताते हैं कि इस तरह की बारिश की संभावना आज है। यहाँ पर आज जो बारिश की उम्मीदें हैं वो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हैं और झारखंड में रांची समेत डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, धनबाद समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना झारखंड में नजर आ रही है। और इससे सटे हुए जो दक्षिणी बिहार के रीजन है, इन भागों में भी, और वाराणसी तथा गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, जौनपुर में चांसेस बहुत कम है लेकिन यहाँ मॉइस्चर है, तो ये जो पैच है मॉइस्चर का, इसके चलते यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में और ओडिशा के तमाम इंटीरियर पोर्शन में बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी रीजन में और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज तथा कौशाम्बी में भी कुछ इलाकों में बादल रहेंगे, तो यहाँ पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है या कहीं कहीं पर हल्की बारिश देते हुए बादल आगे निकल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ मृग मरीचिका साबित होंगे, यानी बादल दिखाई देंगे जिनसे उम्मीदें आप करेंगे कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन वो बारिश देंगे नहीं और आगे निकल जाएंगे। और जिन भागों में बादल हैं, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। बाकी जगहों पर, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, उत्तरी रीजन और मध्य भारत का क्षेत्र, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, क्योंकि आज ड्राई विंड्स चली हैं सुबह के समय, तो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो क्लीन हुआ है। और जैसे ही वायुमंडल क्लीन होता है, आप जानते हैं धूप तेज पहुंचने लगती है और इसके चलते तापमान तेजी से ऊपर जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आज देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ इंटीरियर जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इन भागों पर भी बादल होंगे, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश होने की संभावना भी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिलहाल आज बारिश के आसार नहीं है। 11 मार्च को देख लेते हैं। 11 मार्च को आप देखिए
उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई संभावना 11 मार्च को ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में कुछ शहर, कुछ लोकेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। बहुत लाइट रेन होगी या हल्की बर्फबारी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस अभी नहीं है, लेकिन 12 मार्च से आप देखेंगे यहाँ पर मौसम काफ़ी बदलेगा। पीछे आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक्टिव WD यहाँ पर पहुँच रहा है और इस WD के साथ साथ मॉइस्चर का सपोर्ट यहाँ से अरब सागर से भी मिलेगा, जिसकी वजह से देश के तमाम इलाकों में मौसम करवट लेगा। ये उत्तर प्रदेश का बहराइच से लेकर कुशीनगर और जो सिद्धार्थनगर समेत ये जो ऊपरी हिस्सा है नेपाल से सटा हुआ इन भागों में, और इससे सटे हुए बिहार के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ऊपरी हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कई जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है प्री मानसून की। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और झारखंड तथा दक्षिण पूर्वी बिहार में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, ओडिशा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना कल भी बनी रहेगी। और दक्षिण भारत में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टिप पे साउदर्न टिप जो है केरल का और तमिलनाडु का, यहाँ पर बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में काफ़ी सक्रिय कंडीशन इस समय बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12 मार्च की, जब WD यहाँ पर पहुँच जाएगा और WD के प्रभाव से मौसम पहाड़ों पर सक्रिय हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत उत्तराखंड तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना इस मैप में, इस मॉडल चार्ट में दिखाई दे रही है। लद्दाख में भी बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में मौसम बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर आप देखिए भारत के पूरब से भी आ रहा है। तो ये जो मॉइस्चर है, एक तरफ WD का प्रभाव, दूसरी तरफ एशिया, पूर्वी एशिया की तरफ से आ रहा मॉइस्चर, ये जो दोनों तरफ से यहाँ मॉइस्चर नमी पहुंच रही है, इसके चलते समूचे पूर्वोत्तर राज्य में, अरुणाचल हो, सिक्किम हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। और बादल तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में भी रहेंगे। पश्चिम से बादल आने शुरू होंगे। यहाँ पर मौसम आपको पूरी तरह से क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से साफ मौसम नहीं होगा, क्योंकि हवाओं की दिशा आप देख सकते हैं साफ साफ। अगर यहाँ पर लगातार हवाएं एक डायरेक्शन में, जैसे ये हवाएं चल रही हैं, उस तरह से अगर पश्चिमी हवाएं चल रही होती तो ये पूरा का पूरा रीजन क्लीन रहता। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में बादल आने शुरू हो जाएंगे 12 मार्च से ही। और यहाँ पर गुजरात में, सौराष्ट्र तथा आसपास के इलाकों में, उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी गुजरात के राज्यों में, शहरों में, साथ ही साथ जो कोंकण गोवा का उत्तरी हिस्सा है, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा, इन भागों में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश में और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट MP UP में, झारखंड, राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में, इन भागों में, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी 12 मार्च से। इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि बारिश के लिए जो जिस तरह की नमी की ज़रूरत है, जिस तरह के पोटेंशियल की ज़रूरत है, उस तरह की पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अनुमान मेरा ये है कि मौसम करवट ले लेगा, और क्योंकि गर्मी है, गर्मी में जब नमी आएगी यहाँ पर, तो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है वो बादलों के फॉर्मेशन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा, और ऐसे में यहाँ पर ये बादल बनेंगे तो मूव करेंगे और पैची बारिश हो सकती है, मतलब छोटे छोटे जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो फिलहाल दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, इस तरह से मौसम रहेगा। और उसके बाद 13-14 मार्च से मौसम और ज़्यादा सक्रिय होने वाला है और ज़्यादा परेशान करने वाला है। कहाँ पर बारिश होगी उस दौरान, कहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहेगी, इस पर मैं अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।